नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पंचकुला में इसकी शुरुआत की है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है तो हरियाणा के लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव से पहले बिजली के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे, परिणाम आपके सामने है। पंजाब में भी बिजली के आंदोलन के साथ ही चुनाव लड़ा था और मान साहब की सरकार बनाई। कार्यकर्ताओं से केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा में भी इसी फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। आज से हरियाणा प्रदेश में बिजली आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है। बिजली आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा, आप सब लोग जानते हो। मैं खुद हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में पैदा हुआ, बहुत सारे रिश्तेदारियां, बहुत सारे दोस्त यार, तो हरियाणा से बहुत लोग आते रहते हैं मेरे पास। उन लोगों से जब चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है। अभी सुशील गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में कई सारी समस्याओं की चर्चा की। उन सबका आने वाले समय में एक एक करके सब बातें उठाएंगे, लेकिन आज बिजली की बात करूंगा केवल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? कोई कहता है 6 घंटे के लगते हैं। अच्छा, ये अभी बता रहे थे ये जो बिजली गई थी अभी ये जनरेटर से चल रहा है, बिजली आई नहीं है अभी। कोई कहता है 8 घंटे के लगते हैं। मैंने भी एक बीजेपी का कोई नेता, उसने ट्वीट किया अभी थोड़े दिन पहले। उसने कहा मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूं और यहां पे 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली में 1 मिनट बिजली नहीं जाया करती थी। तो बीजेपी वाले भी मानते हैं कि दिल्ली में बिजली नहीं जाती और गुड़गांव में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? हाँ, ये भी मैं नॉन एनर्जी चार्जेस, ऐसे कुछ सरचार्ज, नॉन एनर्जी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा रखे हैं। बताइए। तो बिजली के बिल, मेरे को कोई बता रहा था 200 यूनिट बिजली अगर खपत करो तो 1200-1300 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिल आता है 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो। मेरे को कोई बता रहा था कि 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो 1700-1800 रुपए का बिल आता है। बताओ, पंजाब में 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो भगवंत मान साहब ने 0 का रखा है बिजली का बिल। और बताते हैं, अभी जैसे अम्मा बता रही थी वहां पे 1,40,000 उनकी, आप शक्ल देखो, इतनी गरीब अम्मा बता रही है, एक बल्ब, एक पंखा, उनकी लड़का हैंडीकैप्ड, विधवा औरत, 1,40,000 आ सकता है उनका बिल? नहीं आ सकता। ऐसा लोगों के इतने गलत बिल बना रखे हैं, इतने गलत बिल बना रखे हैं इन्होंने कि लोग चक्कर काट रहे हैं। लोगों की चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए बिजली दफ्तर के चक्कर काट काट के। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और गलत बिल भेज देंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, और जब ठीक नहीं करेंगे कहेंगे भरो, और भर सकते नहीं हम, फिर आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे। है तो होता है कि नहीं होता? फिर आपका आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे। बिजली बिना गुजारा नहीं है। जब वो कनेक्शन काट के जाते हैं तो फिर चोरी से एक तार डालनी पड़ती है, फिर चोरी का केस बना देते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? यही मेरे को सबने बताया, जितने लोग मेरे पास आए बोले जी बहुत बुरा हाल कर रखा है। और फिर गांव के अंदर कभी किसी के घर पे रात को सवेरे 4 बजे रेड मार देंगे किसी के घर पे। करते हैं कि नहीं करते? 4 बजे सवेरे रेड मार देंगे, रात को 12 बजे रेड मार देंगे। महिलाएं होती है घर के अंदर, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। गांव वाले अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसके ऊपर केस बना देते हैं, 4 केस बना देते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। आज से
वहीं देश भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली में भी बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बरसात जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को झमाझम बारिश हुई। दूसरे दिन भी बारिश लगातार होती रही। दिल्ली में बारिश के पिछले 20 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। बीते दिन हुई बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं, घर में पानी भर गया है। साथ ही दिल्ली में बारिश की वजह से 15 घर भी ढह गए हैं। दिल्ली में हर जगह पानी भर गया है, जिसके लिए मेयर शैली ओबराय ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश का हवाला दिया है। मेयर से जब पूछा गया कि क्या दिल्ली के लोगों को सॉरी कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल। जलभराव की समस्या का निरीक्षण करने सड़कों पर उतरी मेयर शैली ओबराय ने जवाब देते हुए कहा कि जलभराव 6 महीने की नहीं, सालों पुरानी समस्या है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से हर जगह पानी भर गया है। शनिवार तो 12 घंटे लगातार 133 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पिछले 20 सालों का जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और मौसम विभाग ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इतनी बारिश 2003 में हुई थी। अब हम सब आप सबको आश्वासन दिलाते हैं कि दिल्ली सरकार और नगर निगम पूरी तरह से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल रही है। और आज संडे के दिन भी आज जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, आज संडे के दिन भी यहाँ पर काम पर आए हैं। उन सबकी छुट्टी हमने आज कैंसिल करी थी। और कल भी बारिश में भीगते हुए सड़कों पर उतरकर कर्मचारी रात को 3 बजे तक जहाँ जहाँ जलभराव था वहाँ पर काम करते रहे हैं। हमने परमानेंट पंप भी लगे हैं हमारी, जहाँ जहाँ पे जलभराव के हमारे स्पॉट्स हैं। और साथ ही हमारे जो टेम्परेरी जो हमारे पंप्स हैं उनकी पूरी तरह से तैयारी रहती है। MCD 12 जोन्स में डिवाइड है और 12 के 12 जोन में कंट्रोल रूम है और जो 24/7 ऑपरेट करते हैं। और टेम्परेरी पंप उसी टाइम वहाँ ले जाकर कर्मचारी वहाँ पर पानी निकालने की पूरी व्यवस्था करते हैं। वहीं कानपुर देहात के जिला प्रशासन की तरफ से एक कार्यक्रम कानपुर के हरकोट बटलर सभागार में कराया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित रहीं। वहीं जिले के प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं की तरफ से एक प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और जिस तरीके से इस भवन में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा आज आंगनबाड़ी MSME जो रोजगार काम कर रहे हैं उन सबको ये किटें वितरित की गई हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उन्होंने अनुरोध किया है कि आप सब लोग जिस तरीके से बच्चों को यहाँ बच्चियों ने जिस तरीके से यहाँ काम अपनी ये बहुत अच्छा कार्य है कानपुर देहात के लिए। और 100 किट अभी दी गई हैं और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि सारे लोगों को किट दी जाए। आंगनबाड़ी के लिए निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसमें पूरा ग्रुप काम कर रहा है। हम ये कहेंगे कि ये सहयोग सभी के साथ मिलकर हुआ है और आने वाले समय में सारे लोगों को किट देने का काम होगा। आंगनबाड़ी निरंतर आगे बढ़ेंगी और ये यहाँ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर आंगनबाड़ी केंद्र पहले से बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हमारी जो आधारशिला है, भारतवर्ष की आधारशिला आंगनबाड़ी का बच्चा जो ईंट का पहली ईंट है उसको मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और हमारी राज्यपाल जी का प्रयास है। हम समझते हैं कि ये प्रयास बहुत सार्थक रहा है और सारी जगह इसी तरह से वहीं रायबरेली में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा देखा गया। बता दें कि सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। सभी अपने बाबा के दर्शनों के लिए बाहर कतारें लगाए हुए खड़े हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार एक तिथि की हानि होने की वजह से सावन मास में 8 सोमवार पड़ेंगे। ऐसा दुर्लभ संयोग 19 साल बाद हो रहा है, जिसको लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और मंदिरों में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक-चौबंद है। हमारे यहाँ लगभग 125 के करीब पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, दीवान, महिला कांस्टेबल सभी हर जगह हर पॉइंटों पर लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मंदिर में दर्शन का काम सुबह 4 बजे से लगा हुआ है। जो अनुभव चल रहा है आगे चलता रहेगा और हम लोगों की पूरी कोशिश है। या जैसा कि आज सावन का पहला सोमवार है,
सुबह 4 बजे भोर से ही भक्तों की अपार भीड़ यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ रही है और ये दर्शनों का सिलसिला रात 10 बजे तक चलता रहेगा। सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। वो सभी अपनी मनौतियाँ भगवान बालेश्वर बाबा से मानते हैं और भगवान शिव उनके कल्याण करेंगे, उनकी मुराद। और वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, रायबरेली में सावन के पहले सोमवार के दिन किस तरीके की चहल पहल देखी जा रही है? जी अलका, बता दिया जाए तो आज सुबह से ही जो है वो शिव मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रायबरेली पूरे जनपद में जो है वो शिव मंदिर में जो है वो भक्तों का सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें कि क्योंकि एक तिथि की जो है हानि हो रही थी, इस वजह से हिंदू पंचांग के अनुसार अब की बार जो है 8 सोमवार पड़े हैं, जिसको लेकर जो है वो शिव भक्त बहुत उत्साहित है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो पूरी तरह से 400 तो रायबरेली में इस समय भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। पूरे देश में सावन का महीना धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदुओं के लिए ये त्योहार, ये महीना जो है बेहद खास होता है। सावन का पूरा महीना एक पर्व के रूप में हिंदू समुदाय के लोग मनाते हैं। शिवालयों में लोगों की भीड़ लगी रहती है, हर कोई महादेव के दर्शन के लिए आतुर रहता है। और एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, रायबरेली में सावन के महीने को लेकर क्या कुछ इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? रायबरेली में मंदिरों की क्या कुछ व्यवस्था है? महादेव के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ विशेष गाइडलाइन जो है प्रशासन और मंदिरों की तरफ से जारी की गई है? जी बिल्कुल, अगर मंदिरों की बात करी जाए तो जनपद में जो है वो लगभग जो है 1.5 दर्जन से अधिक जो है शिव मंदिर जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। और मंदिरों को रात में ही सजा दिया गया था। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ के जो है लग गई थी शिव मंदिर में। उसके बाद जो है अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन चाक चौबंद है, क्योंकि कांवड़िया भी आ रहे हैं। उनके जो है पुष्प वर्षा से लेकर उनके जलपान तक की व्यवस्था भी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी ओम शंकर, क्या कांवड़ यात्रियों की वजह से रूट डाइवर्जन की भी कोई खबर है या किस तरीके की यातायात को प्रशासन की तरफ से हैंडल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर यातायात की बात करी जाए तो बड़े वाहनों को जो है वो नो एंट्री जोन में डाल दिया गया है और जो है रूट डाइवर्जन कर दिया गया है ताकि बड़े वाहन जो है वहां से नहीं गुजरेंगे। रही बात शराब की, मीट की, जिस रास्ते से कांवड़ियों को गुजरना है उन रास्तों पर भी जो है जिला प्रशासन ने जो है मीट की दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। ओम शंकर, यूपी सरकार की तरफ से सावन के महीने में जो मीट की दुकानें थी उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए थे, तो सरकार के इस आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, संबंधित थाना और जो है एसडीएम प्रभारी के नेतृत्व में लगातार जो है वो गश्ती अभियान चल रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना हो रही। कांवड़ियों की बात करी जाए तो उनके पानी की पीने और जलपान की व्यवस्था भी जिला प्रशासन ने की है। कहीं कहीं पर पुष्प वर्षा का भी कार्यक्रम है। तो अगर रायबरेली जनपद की जाए तो यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और सुबह से ही शिव भक्तों का जो है वो सैलाब उमड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सावन के महीने में देश भर में शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ जो है वो जुटी हुई है। सोमवार का दिन बेहद खास माना जाता है भगवान शिव के लिए। शिव के जो भक्त हैं अपने आराध्य की पूजा सोमवार के दिन विशेष तौर पर करते हैं। यही वजह है कि सावन में जब सोमवार पड़ता है तो शिवालयों के बाहर आपको लंबी कतारें सुबह से लेकर शाम तक मिलेंगी। लोग महादेव के दर्शन और पूजन करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो सावन के महीने में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं और मनोकामनाएं जो है अपने भक्तों की पूरी करते हैं। वहीं हापुड़ में रविवार को भारी बारिश के चलते शहर के चारों तरफ रोड पर जलभराव होने की वजह से रोड और नालों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ बारिश दमभर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी अपना पूरा
तांडव दिखा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शामपुर रोड पर बने 4 मकानों को बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल कक्षा 9 की छात्रा अपने भाई के साथ बारिश में छत पर गई थी, तभी वो बिजली की चपेट में आ गई, जिससे छात्रा बुरी तरीके से झुलस गई। हालांकि बच्चे को तुरंत नीचे उतारकर देवनंदिनी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं बिजली के गिरने से पड़ोसियों के पंखे और बिजली के बोर्ड तक भी फूट गए हैं। वहीं गाजियाबाद के लोनी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से एनडीआरएफ टीम को बुलाना पड़ा। वहीं बचाव कार्य के तहत लगभग अभी तक 18 लोगों को बाहर निकाला गया है। हालांकि अभी भी 50 से 60 लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की, और ये लोनी विधानसभा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद में, जहां पर ये कोई गांव नहीं है, यहाँ कोई नदी नहीं है, लेकिन ये एक मोहल्ले की तस्वीर है। गाजियाबाद के लोनी की तस्वीरें हैं, जहां पर गलियों में कमर तक पानी भरा हुआ है। पानी निकासी की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। नगर निगम की लापरवाही सामने नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीच शहर में एनडीआरएफ की टीम को उतरना पड़ा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अभी भी 50 से 60 लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। लगातार एनडीआरएफ के जवान जो है वो लोगों के पास जाकर उन्हें बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें सोचने को मजबूर करती हैं कि शहर के नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वो आखिर बारिश के पहले क्या कुछ कर रहे थे, क्योंकि तस्वीरें यही बयां कर रही हैं कि शहर में नगर निगम की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। जिस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, एक तरफ सरकार जो है वहां विकास के दावे करती है, दूसरी तरफ विकास की पोल जो है वो एक दिन की बारिश में खुलती हुई नजर आ रही है। आने वाला अभी पूरा बारिश का मौसम पड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो जीरो साबित होती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये गाजियाबाद के लोनी की तस्वीरें हैं, जहां कमर तक पानी भरा हुआ है और लोगों को बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीमों को उतारा गया है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें काफी मेहनत कर रही हैं, घर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके के हालात एक दिन के बारिश में हो रहे हैं, आने वाले पूरे मौसम में गाजियाबाद के लोनी की क्या दशा होने वाली है। ये तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता सुधाकर सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधाकर, लोनी की तस्वीरें सामने हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है, एनडीआरएफ की टीमों को उतरना पड़ा है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, क्या कुछ हालात वर्तमान समय में है? अलका, मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि लगभग 50 लोगों के फंसे होने की आशंका थी इस पानी में, जिनको सकुशल निकाल लिया गया है बाहर एनडीआरएफ की टीम और एसीपी लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय के द्वारा। जी सुधाकर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये शहर के बीचों बीच का इलाका है और पानी कमर तक भरा हुआ है, इसके पीछे किसकी लापरवाही मानी जाए? क्योंकि नगर निगम का काम होता है शहर की नालियों को साफ करना, बारिश के पहले ऐसी व्यवस्था करना ताकि बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लापरवाही इसमें नगर पालिका के सामने आ रही है, जो समय रहते हुए भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, न ही जल निकासी के लिए और न ही ध्यान दिया गया। जैसे ही सूचना मिली, वहां पर मौके पर पहुंचे प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को सूचित किया और एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रात लगभग 2 बजे सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 33 लोगों को और जानवर और कुछ पक्षी भी फंसे हुए थे, जिनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सुधाकर, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें उनके रहने की व्यवस्था क्या प्रशासन की तरफ से की गई है? क्या कुछ उनके लिए प्रशासन की तरफ से राहत मुहैया कराई गई है? उनके लिए भी बचाव, उनके लिए राहत कार्य की व्यवस्था की जा रही है लगातार, और प्रशासन ने इस पर नजरें बना रखी हैं। यहाँ पर मौके पर तहसीलदार लोनी भी पहुंचे हुए थे और नायब तहसीलदार और एसीपी लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय भी मौजूद थे। 2 बजे तक सर्च ऑपरेशन के बाद सभी को निकाला गया है और
राहत दी जा रही है लोगों को। सुधाकर, जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, नगर निगम की साफ लापरवाही नजर आ रही है, तो क्या अधिकारियों के ऊपर, जिम्मेदारों के ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई की बात की जा रही है, किसी तरीके की जांच की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से? अभी तक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है जी। कहीं ना कहीं लापरवाही तो नजर आ ही रही है, क्योंकि लगातार जल भराव के बाद भी हरकत में नहीं पड़ता नजर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर, खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, हालात जो हैं वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बीच शहर की तस्वीरें हैं, कोई गांव की तस्वीरें नहीं है, ना ही कोई नदी जो है, नदी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी से है, जहां बीचों बीच शहर में कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग घरों में फंसे हुए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम की तरफ से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन तस्वीरें प्रशासन और शासन की लापरवाही की हकीकत जो है वो बयां करती नजर आ रही हैं। वहीं अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरी घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के बरौरा गांव जोधीपुर मजरे की बताई जा रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के कदमतर मोहल्ले में लूट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल कुछ दबंगों ने मिलकर व्यापारी के लाखों के बर्तन लूट लिए। पीड़ित का कहना है कि दुकान का ताला तोड़कर कुछ दबंग किस्म के लोगों ने, जिनका ना ही इनकी दुकान से और ना ही इनकी प्रॉपर्टी से कोई वास्ता था, फिर भी बीते जून की रात करीब 50 लाख का बर्तन लूटने के साथ ही इन दबंगों ने दुकान और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ताला लगा दिया। हालांकि पीड़ित का यह आरोप है कि अब पुलिस भी इन दबंगों पर ना कोई एफआईआर लिख रही है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। मैं जो है बर्तन का व्यवसायी हूँ। मेरी एक दुकान मोहल्ला कदमतर में बजरंगबली मेटल के नाम से, जिसमें मैं स्टील के बर्तन और पीतल के बर्तन का खूब व्यापार करता हूँ। उस दुकान में कुछ दबंग लोगों ने 4 तारीख 5 तारीख जून को ताला तोड़कर अवैध रूप से कब्जा कर मेरा सामान चोरी कर लिया है। आप क्या कार्रवाई आपने इस बात को कहीं बताया जाके? मैंने इसकी तत्काल सूचना शहर कोतवाल को दी। उन्होंने हीला हवाली कर दिया। किसी प्रकार का कोई हापुड़ में मूलचंद कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार का चिराग भी इस आकाशीय बिजली के गिरने से बुझ गया। वहीं मासूम की मौत के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। दरअसल रविवार को तेज बारिश के दौरान बादलों के गरजने की आवाज लगातार आ रही थी। वहीं शाम के समय भी बिजली की गड़गड़ाहट थी, भीषण हो गई। 2.5 साल का मासूम बिजली की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसे सुनते ही उसने दम तोड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद से ही पूरा परिवार सदमे में है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सावधान रहने और होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। और हुआ क्या, दरअसल जैसे बारिश का मामला आया तो बारिश के टाइम जो बिजली चमकी है उसकी जो गड़गड़ाहट थी, बहुत कड़ी गड़गड़ाहट थी और काफ़ी लंबे टाइम तक वो गड़गड़ाहट चलती लगा था। ये बच्चा अंदर था लेकिन कुछ खा रहा, खाते खाते इसे दहशत ऐसी बुरी हुई कि यहाँ का एकदम खाना पीना तो हो गया, लैट्रिन पेशाब निकल गया। और इसी के वहीं फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर पुलिस टीम के द्वारा पति की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंकने वाली पत्नी और उसके प्रेमी सहित कुल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का खुलासा एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में कर दिया है। ये 5 तारीख को थाना नसीरपुर पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश कुएं में पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ और सीओ मौके पर गए और वो कुआं काफ़ी गहरा था और उसके बारे में बताया जा रहा था कि ये इसमें जो संभवतः गैस, जहरीला गैस हो सकता है। तो हम लोगों ने जो स्पेशलाइज्ड हमारी टीम होती है एसडीआरएफ की मदद ली और एसडीआरएफ के द्वारा उस डेड बॉडी को अंदर निकाला गया। पहले वहाँ पर बताया जा रहा था कि आत्महत्या का केस हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जब डेड बॉडी बाहर आई और कुछ ऐसे एविडेंस हम लोगों को देखने को मिले जिससे ऐसा लग रहा था कि इनकी हत्या की गई है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स इस पे काम करना शुरू किया। सिरसागंज और
एसओ नसीरपुर की टीम ने लगातार इस पर काम किया। वहीं सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिपाही की पिटाई कर दी। वहीं इस घटना के बाद से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कन्नौज में 10 दिन पहले इत्र व्यापारी को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। व्यापारी के घर आने वाले कानपुर का शातिर चंदन तस्कर डकैती का मास्टरमाइंड निकला। उसके मध्य प्रदेश के शातिर घुमंतु पादरी गिरोह के साथ मिलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। वहीं राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित हो गया। शहर में 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक है। इस बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में रविवार को भी भारी बारिश जारी रही। साथ ही गुरुग्राम के कई इलाकों में भी जलभराव और बिजली कटौती का संकट जो है वो यथास्थिति बना रहा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।